एक्सलेंसीज, आपका बहुत धन्यवाद। केवल यति नरसिम्हानंद गिरी जी महाराज की टक्कर देने के लिए बार बार हिंदुओं को चोट कर रहे हैं। जहां तक यति जी ने वसीम जी को समझने बना दिया, आरएसएस वालों से एक हिंदू भी नहीं बन पाता। यति का भी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। हुआ क्या कि अब आपको एक सच बताता हूँ। यति नरसिम्हानंद को घेरने की तैयारी में थी। यति को योगी जी ने बचवाया है और जूनागढ़ अखाड़े से उनको अगले दिन तक सूचना नहीं थी। एक संगठन उनके पीछे खड़ा किया गया जूनागढ़ अखाड़े में। उनको आपने देखा होगा, जूनागढ़ के अखाड़े के गिरी जी से अमित शाह जी बाद में मिलने भी गए, लेकिन उसके बाद वहां की पुलिस खूब उछली, गुंडा एक्ट लगाएंगे, फलाना लगाएंगे, जो नहीं लगता है नहीं लगा। इन गटर के पिस्टों ने कहा था कि अब तो गुंडा हो गया, जेल गया, कहाँ गए? पूरा आपको उतारा गया। जैसे अभी डीजे के मार्केटिंग के लिए, उसी तरह यति को गाली देने के लिए पूरा आईटी सेल मास्टर स्ट्रोक उतार दिए, ताकि उसके खिलाफ माहौल बनेगा और उसकी गिरफ्तारी होगी तो गुस्सा हिंदुओं का योगी सरकार पर फूटेगा। ये पूरी साजिश थी और साजिश को भांसते हुए योगी जी की सरकार ने एक प्रोटेक्शन तो मिले हुए, प्रोटेक्शन संत समाज का, और अब वो धर्म संसद करने जा रहे हैं आज वो हरिद्वार में। क्योंकि हम विराथू तो बहुत करते, लेकिन हमारे यहाँ कोई विराथू आ जाए तो कहेंगे उसकी जुबान खराब है, उसका वेशभूषा खराब है, वो संत नहीं है, वो इसको गाली देता है। अरे संतों की भाषा तो देखा ही नहीं आपकी, कैसे चट मारने वाले होते हैं। और वो कहाँ कह रहे कि हम संत है? वो कह रहे मैं योद्धा हूं, मुझे बनाया इसलिए गया क्योंकि मैं अपनी जान दे सकूं, बलिदान कर सकूं। वो तो कह रहे इस बात को, ना मैं तपस्वी हुई, ना साधक हूं, ना मैं संत हूं, ना मैं ज्ञानी हूं, मैं योद्धा। इस बात को समझिए। कोई विराथू आपको दूर से बहुत अच्छा लग रहा है, अपने यहाँ पे विराथू क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं, लेकिन उसको लगातार जो उनको गाली दिया जा रहा है, जैसे अभी अब दिग्विजय सिंह के लिए शिवराज सिंह चौहान को गाली देके खत्म किया जा रहा है। सारी प्रतिस्पर्धा खत्म कर दो, फिर कोई बचेगी नहीं। गुजरात में क्या हुआ? मोदी जी चले आए, गुजरात के एक नेता बताइए जो ढंग के हों, प्रतिस्पर्धा खत्म, कोई रहेगा ही नहीं। इसके लिए मास्टर स्ट्रोकवादी उतरे हुए, एक प्रतिस्पर्धा मिल रही है यूपी से, और ये स्वस्थ स्पर्धा है, ये लोकतंत्र है। अडवाणी जी के रहते मोदी जी आगे बढ़े ना, हम सबने तारीफ की। मोदी जी के रहते योगी जी बढ़ेंगे तो मोदी जी का बड़प्पन है, भागवत जी का बड़प्पन है। इस बात को लेकिन मनुष्य है, दैव शक्ति तो है नहीं, अध्यात्म तो है नहीं। तो इस बात को समझिए, यति की एक बड़ी भूमिका है और मैं वो समझ रहा हूं दूर से। आप सोचते होंगे मैं क्यों नहीं इंटरव्यू लेता? मैं नहीं लूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कई चीजें जो बाकी लोग इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप वहां देख ही रहे हो। मैं नहीं बोलूंगा इंटरव्यू, मैं चीजों से बचना चाह रहा हूँ, लेकिन आपको साफ बता कि अगर उन पर अटैक होगा तो गुस्सा जो हिंदुओं का उबलेगा वो तत्काल योगी सरकार और यूपी पे हो जाएगा। हिंदुओं को गुस्सा में लाने के लिए लगातार ये उटपटांग से बयान भागवत जी की तरफ से, आदि शब्द की तरफ से दिए जा रहे हैं। तो इसलिए गुस्सा नहीं होना है, कूल रहना है दिमाग को, और योगी को इतने मेजोरिटी से जिताना है कि जितनी मेजोरिटी से हमने मोदी जी को जिताया, अगर हम अपना भविष्य उज्जवल देखना चाहते। ओम कह रहे हैं नेता लोग सारा ज्ञान हिंदुओं को क्यों देते हैं, हर एक चीजों को क्यों नहीं समझाते, एकता का पाठ। ओम जी, कलीम सिद्दीकी भागवत जी के मंच पर था, वो सामने से नहीं कह पाए कि आप धर्मांतरण क्यों नहीं बंद कराते। योगी ने गिरफ्तार होकर एक्सपोज कर दिया, देखो ये धर्मांतरण का धंधा चला। वो नहीं समझा सकते क्योंकि वो तुष्टिकरण की राह पे जा रहे हैं। गांधी ने श्रद्धानंद जी के हत्यारों को भाई कहा और तुष्टिकरण ने नुकसान पूरे भारत को, बंटवारा से लेकर भारत को दर्द दिया। हिंदुओं का आज अपना अपना लैंड नहीं रहा। रोहित जी, लिबरल एंड कट्टर एम बराबर रूरल एंड अर्बन नक्सल जोड़ी, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। और कोई? ओम प्रकाश बागड़ी जी, भागवत जी ने अपने उद्देश्य का स्पष्ट कर दिया कि वो यह नहीं करें कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को मिल जाए, वो करे कि हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए, वो करे कि हिंदू भी हेरिडिटी बन जाए। इनडायरेक्टली ओम प्रकाश बागड़ी जी यही करे, मूर्ति छोड़ दो तो हम अब्राहमिक हो जाएंगे। आपके देवता थे ही नहीं, वेद में तो रुद्र और केवल इंद्र थे, आपके देवता नहीं थे, छोड़ दो, 50 साल के लिए मूर्ति छोड़ दो।
सनातन फिर अब ब्राह्मिक और सनातन में अंतर क्या है? मनीष कुमार कह रहे हैं सर, हाउ टू चेंज बीजेपी लीडरशिप पर्सपेक्टिव्स, लगातार कठोर आलोचना करके, लगातार कठोर आलोचना करके, ताकि वो रास्ते में उनको लगे कि उनके वोटर उनकी चीजों को समझ रहे हैं। लगातार आलोचना करके, स्वस्थ आलोचना करके, गाली गलौज नहीं, असभ्य आचरण नहीं, असभ्य भाषा नहीं, स्वस्थ आलोचना के द्वारा। ध्रुव सिंह कह रहे हैं संदीप अंकल में पत्रिका पब्लिश करनी चाहिए पुस्तकों के साथ भी, ऐसा मुझे लगता है, राष्ट्रवादी भारत के नाम से। ध्रुव, मैंने पत्रिका की शुरुआत की थी, औरंगजेब पे पत्रिका निकाली थी, मैं कंगाल हो गया उस जमाने। मुझे कहीं से सपोर्ट नहीं मिला, जनता का भी सपोर्ट नहीं मिला, और पत्रिका निकाली। भाजपा के एक लीडर ने कहा 3,000 पत्रिका लिए, आपको ओरिजिनल बता दे रहा हूँ, बंटवाने के लिए अपने इलाके में 75,000 रुपए दिए नहीं, और प्रिंटिंग करके कॉस्ट में कहाँ से घर, कैसे कैसे किससे मांग के उधार उधार करके, और मेरे एक दोस्त हैं प्रिंटर, उनके पैसे अब जाके चुकाया। तो पत्रिका से दूर रखो मुझे, क्योंकि मैं बर्बाद हो चुका हूँ, और पत्रिका का मार्केट अब है भी नहीं, डिजिटली लोगों को मिल जा रहा है। इससे अच्छा कहो कि पीडीएफ पत्रिका में लो, और वेब तो दे ही रखा है इंडिया स्पीच के लिए, वो ई पत्रिका ही तो है, और क्या है। केस बिकम यूट्यूब में, थैंक यू सो मच केस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, थैंक यू सो मच। सैल देरा से बरखा तिरहा ने ट्वीट किया है कि शीत सत्र में मंदिरों को कब्जे से मुक्त कराने जा रही है सरकार, कितनी सत्यता लगती है आपको इस केस इसमें? सैल देरासरी जी, मेरे पास एक दस्तावेज आया हुआ है, ये लगातार मांग तो उठ रहा है, लेकिन अभी बिहार सरकार को केंद्र सरकार ने एक चिट्ठी पत्र दिया है, वो है मेरे पास। उसमें बिहार के 50 से ऊपर मंदिरों को लेने की बात कही गई है। मोदी जी ने एक रास्ता नीतीश कुमार को दिखा दिया है, और उसकी बैठक चल रही है, और कई मंदिर लिए गए। तो अभी तो मेरी जानकारी में कागज मंदिर लेने के चल, अब चुनाव के समय कुछ कर दें तो सीए लागू तो हुआ नहीं नियमावली, लेकिन कर दिया, अध्यादेश आ जाए ये। लेकिन अभी के जो कागज है, जो मैं गया था अभी गुना महादेव मंदिर, उसको भी सरकार ने अभी लिया है। तो अभी तो लेने की प्रक्रिया चल रही है। मैंने बिहार सरकार से बात किया कि अब बिहार सरकार ये कैसे नियम बनाई, तो बोले केंद्र से आदेश। तो जो नीतीश कुमार, लालू, ये सब मंदिर के रास्ते नहीं जानते थे, वो भी मोदी सरकार ने खोल दिए। तो फिलहाल तो मेरी ये सूचना है, बाकी अगर वो लाते हैं तो मैं उनका स्वागत करूंगा, उसके लिए तो सरफोड़ी हम लोग कर ही रहे हैं। लेकिन सबसे पहले केंद्र में लाने से अच्छा उत्तराखंड में ले आते, जहां जो इतने मुख्यमंत्री बदले हैं, उन्होंने तो लॉ बनाए। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने जनसंख्या में जो जो वहां का जो मिसाइल और इस सब में जो बदलाव का कुछ लॉ लाया, जिसके कारण हर टिड्डे वहां बढ़ रहे हैं, और हमारे मंदिर छीन लिए, 4 धाम सहित 50 से ऊपर मंदिर छीन लिए, जिसके कारण उनको दौड़ाया गया। तो पहले वहां खत्म कर लें, केंद्र में लाएंगे तो मैं स्वागत करूंगा, पर मेरे पास तो दूसरे कागज, हाल फिलहाल के कागज। आप कहोगे तो एक दिन मैं आपको इस कागज पे मैं कल तो आपके बीच में उड़ीसा से एक विद्वान आएंगे 9 बजे। उड़ीसा में पूरी परिक्रमा पथ ही बदल दी गई है, यानी हम जो भगवान की परिक्रमा करते हैं, अब उसको भी तय किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो परिक्रमा पथ जगन्नाथ मंदिर का बदल दिया गया है। पूरे वहाँ पूरे मठ तोड़े गए हैं, जो आपको एक बार बताया था। दूसरे विद्वान अब कल आएंगे, तो वो कल वो बताएंगे, कोई उड़ीसा की खबरियां नहीं आती, लेकिन आप जिस दिन कहोगे तो मैं कागज के साथ मंदिर वाली स्थिति बता दूंगा। एटी बोलते हैं मास्टर स्ट्रोगारी तो मोदी के कहने पर ही काम करते होंगे। एटी डायरेक्ट मोदी नहीं कहते, मोदी प्राइम मिनिस्टर है, एक गरिमा है। असल में उनको लाइन मिलता है आईटी सेल से, भाजपा के प्रवक्ताओं से। जो चीफ है, जो नहीं आते हैं प्रवक्ता राज्यसभा में, उन व्हाट्सएप ग्रुप में उनके मैसेज चले जाते हैं कि ये लाइन है, ये ट्रेंडिंग है, ये ट्रेंड चलाने हैं, ये सारे चीजें। ना सिर्फ ट्रेंड चलाने हैं, बाकायदा उसके लिए ट्विटर के मैटर भी तैयार किए जाते हैं। तो ये सब चीजें होती है, ये पार्टी की तरफ से होती है। प्राइम मिनिस्टर तो बड़े हैं। श्रद्धा कपूर जी धन्यवाद। एक से एक से बड़ा संघ, एक से बड़ा संघ है, संघ से बड़ा देश, देश से बड़ा धर्म। अगर 20 करोड़ को नहीं भगाया तो 80 करोड़ मारे जाएंगे। आज के लिए आरएसएस भारतीय का भविष्य क्यों डुबा रहा है?
20 करोड़ को नहीं भगाया नहीं होगा, 20 करोड़ को और 80 करोड़ के अधिकार को समान कर दीजिए, उनको विशेष अधिकार दिया जा रहा है। मैं तो विशेष अधिकार मांग भी नहीं रहा, समान कर दीजिए, वो खत्म। अब जैसे 8 राज्य में अश्विनी उपाध्याय ने जो लगा रखा है, 8 राज्य में अल्पसंख्यक है हिंदू, तो वहां हिंदुओं को राइट दीजिए, इनके राइट छीन लीजिए। ये सरकार कर ही नहीं रही, वो बेचारा पीआईएल डाल डाल के पागल हो गया। और सुप्रीम कोर्ट सरकार से पूछती है तो सरकार उसको दबाने को कहती है, सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं देती सरकार, सरकार मना करती है। अब कई बार मैं बताया हूं, आप पूछो अश्विनी उपाध्याय से, सरकार मना कर दो। उस 8 राज्य में जहां 2% हिंदू है उसको अल्पसंख्यक अधिकार नहीं मिला है, वो 90% हरे वालों को अल्पसंख्यक राइट मिला हुआ है। ये देश की में हिंदुओं के साथ हो रहा है अन्याय का द्योतक है। ओम प्रकाश सिंह कह रहे हैं, संजीव जी मैंने एक बार जवाब में एक राष्ट्रवादी यूट्यूबर को और रात्रि लाभ में कहा तो आरएसएस के सदस्य नहीं, आरएसएस होते भाजपा के लिए चुनाव में वोट न मांगे तो भड़क गए, मुझे आधार कार्ड वोट कार्ड मांगने लगे। वो भड़क ही जाएंगे क्योंकि उनके पास कोई इशू ही नहीं, उनके पास कोई इशू ही नहीं, वो तर्क नहीं कर सकते ना, वो तो उधार की चीजें करते हैं। तर्क कहाँ से, तर्क के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, और पत्रकारिता का अनुभव 20 साल का रखना पड़ेगा। आजकल तो यूट्यूब पे पता नहीं कहाँ कहाँ से सब पत्रकार बन गए, पत्रकारिता का ABCD नहीं, लेकिन पत्रकार के रूप में पहचानते नहीं। पत्रकारिता में ट्रेनिंग होती है बाकायदा, हम लोगों ने झेला है। रोज जरा सा गलत होता था तो हमको नोटिस दी जाती थी, नौकरी से निकालने के, सैलरी कटते थे, इतना प्रेशर के अंदर काम करते थे, दंगे गोली चल रहे थे जमीन पर लेट के रिपोर्टिंग करते थे, एक एक बीट कवर किया, पॉलिटिक्स कवर किया, सरकार कवर किया, एविएशन किया, हेल्थ किया, क्राइम किया, कोर्ट किया, सबके अनुभव आते गए। यहाँ तो अब गन उठाना है, बोलना है, पत्रकार हो गए। नीलम अवस्थी जी करें, जब बच्चा रोएगा नहीं दूध नहीं मिलता, उसी तरह हम बोलेंगे नहीं तो हमारी बात को, यही बात है, यही बात है। हमारी आलोचना को लोग जो ले लेते हैं, अरे आप नहीं बोलोगे तो पीएम को भी क्या पता चलेगा। लोग तो कहते हैं अगर भगवान से भी नहीं मांगोगे तो भगवान को क्या पता कि तुम्हारे पास तुमको क्या चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर को तो कहो भाई, सरकार को तो कहो, तुमने चुने हैं, हमने चुने हैं, उनसे तो कहो, मुंह पे क्यों था। आप सरकार को अगर सही आज सरकार को आलोचना दिखी कि किसान बिल पे देश गुस्सा में है वापसी पे, तो मास्टर स्ट्रोक खेल दिया गया देश की सुरक्षा, ये तो सबसे आसान चीज है। पर सरकार को लगता हो गया कि देश गुस्से में, तो आपको अपने अपनी भावनाओं को प्रकट करना। आनंदम्मा, पहले आप बताइए आप कहाँ थी, आपकी तबीयत ठीक है, आप काफी समय से नहीं आ रही थी, तो मुझे बड़ी चिंता थी कि काफी सारे लोग हैं जो नहीं आते हैं, तो पहले आप सही हैं, ये बहुत जानना जरूरी है। और फिर उनका सवाल, आई थिंक बीजेपी ने आरएसएस के सेम देने वालों ने विनाश कर विपरीत बुद्धि आ गई है। विनाशकाली विपरीत बुद्धि तो क्या कहूँ, गांधी इनके आदर्श बने, आदर्श वही होगा तो उसी रास्ते पे चलोगे ना। गांधी की गलती भाई मानो ना, वो मानव थे भाई, उनसे गलतियां हो गई, उस गलती को हम क्यों दोहराएं, हम क्यों एक मानव को महात्मा कहते कहते जो है उनकी गलतियों को बढ़ाते चले जाएं, कि दुनिया भविष्य की हर पीढ़ी वही गलती दोहराए, हम क्यों करें इसे। अरिंदम करे, हम नैतिकता की इतनी दुहाई क्यों देते हैं जब हम जानते हैं कि श्री कृष्ण ने भी युद्ध जीतने के लिए युधिष्ठिर से अर्थ सत्य बुलवाया था। अरिंदम, नैतिकता की दुहाई वही ज्यादा देता है जिसके अपने तर्क और तथ्य नहीं। जब मैंने गटर का पिस्टल शब्द बोला बिलबिला उठा, जब मैं पंचमक्कार बोलता हूं बिलबिला जाते हैं, मास्टर स्ट्रोक बादी बोलता हूं बिलबिला जाते हैं, हरे टीटे लाल टीटे बिलबिला जाते हैं, तुम्हारी भाषा खराब है, तुम्हारी फैमिली, अरे ये तो मैं नेम कॉलिंग में तो तुम्हें चुभाने के लिए कह रहा हूं भाई, मेरा कोई नैतिकता का दुहाई नहीं है। नैतिकता अपने आचरण में धर्म के लिए, दुश्मनों से लड़ने के लिए नहीं। वहां तो बगनखे का प्रयोग करना होगा, शिवाजी महाराज की तरफ फाड़ देना होगा अफजल खान। नैतिकता दुश्मनों के साथ नहीं, नैतिकता अपनों के साथ, अपने धर्म के साथ। देखिए सैल दिलेसी ने बहुत अच्छी बात कही, दिखाना वो मैं ले नहीं पाया। साउथ अफ्रीका बैंड के बाद एफडीए ने कोवैक्सीन का अप्रूवल होल्ड कर दिया, ये फाइजर और मॉडर्ना की ताकत। और मैं कोवैक्सीन के पक्ष में कब से, आप सोचो कि कब से बोल रहा हूं, ये असल में भारत में इनको 130 करोड़ मार्केट नहीं मिला। इस पे तो नरेंद्र मोदी जी की तारीफ
करनी पड़ेगी, कि उन्होंने बहुत जल्दी अप्रूवल देकर इस चीज को किया। कम से कम अब वैक्सीन लगने ही थे तो अपना वैक्सीन। और ये इनका जो मार्केट, सचिन सिन्हा जी का अभी सब्सक्रिप्शन आया है 200 रुपीज का। थैंक यू जी सचिन जी, आपका आ गया है, मुझे दिख रहा है इस पे। थैंक यू सो मच, जो है उनका अकाउंट में डायरेक्ट आया सब्सक्रिप्शन, थैंक यू सो मच। तो मॉडर्ना इनको लगा कि मैक्सिमम मरे, अमेरिका में 40 लाख मरे, भारत में 4 लाख मरे, दुनिया में कई करोड़ मरे। तो अब ये नए नए वेरिएशन पैदा करके जब तक अपने मार्केट नहीं बनाएंगे साइकिल, तब तक ये मानने वाले नहीं, ये लोगों को मारते रहेंगे। ये मनुष्य को गिनी पिग समझते हैं। चेतन राव जी कह रहे हैं लंबे समय से सत्संग नहीं हो रहा, तो क्या श्रोतागण आध्यात्मिक प्रश्न इस चैनल पर पूछ सकते हैं? बस होगा। देखिए अभी मृत्यु में हूँ, गांव में हूँ, अब मैं एक ही हूँ। और अगर दिन का नहीं कर पाता तो रात को मैं इसलिए न्यूज समझा देता हूँ। चेतन राव जी बस 1-2 दिन और मुझे दे दीजिए, फिर दिन में जब सही हो जाएगा, ये जो हम लोगों का हमारे यहाँ 9 केस बोलते हैं, छौड़ कर्म, तो ये सब हो जाएगा। उसके बाद फिर कुछ मुझे दूसरे शहरों से पुस्तकें लानी है, बनारस मुझे जाना है, मंदिर वाले पे जो मास्टर स्ट्रोकवादियों ने जो मुझे छेड़ा है, अब मंदिर वहां से लाइव होगा, मंदिर आपको दिखाऊंगा। पुस्तकें बनारस पे वो पुस्तकें लाई गई है जो गुम है, जिसमें एक एक डिटेलिंग है मंदिर का, वो सब, तो उस सब में थोड़ा लगाओ, मुझे थोड़ा सा समझ दे दीजिए बस। मैं सौरभ कुमार का समस्तीपुर वाले स्वामी जी की तबीयत बहुत अच्छी है। समस्तीपुर वाले स्वामी जी अभी 2-3 दिन के अंदर योगी जी से मिलने जा रहे हैं। तो उनको अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। शांति प्रभा जी, संदीप जी आपकी आलोचना की एक एक बार मुझे पसंद है, थैंक यू। ये शांति जी, ये हम लोगों को पढ़ाया जाता है, आलोचना, क्रिटिसिज्म, समालोचना, ये पढ़ाया जाता है। हम अगर नहीं करेंगे तो सरकार को कैसे पता चलेगा कि वो गलत कर रही है? हर बात में हो करेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर तो गलती होती जाएगी। फिर हम जो हिंदू हित के लिए सरकार लाए, वो हमने अपनी मांग नहीं की, तो हरों के हित करने लगी। तो हम मांग नहीं करेंगे कि मेरी सरकार है, हद हो गई। अरे अपने बाप से जब संपत्ति का बंटवारा मांग लेते तो अपनी सरकार से अपने हित नहीं मांग सकते। वैसे संदीप जी, उस आतंकवादी यूट्यूबर का वैसे उसे सम्मान करता हूँ, सनातन धर्म का आवाज उठाते, लेकिन कभी कभार बाबू जी का टिफिन अजीब तरह रखते हैं, स्वीकार नहीं हो, कोई बात नहीं, सम्मान करते हैं, अच्छी ही बात है। और चूंकि भागवत जी से, क्योंकि कई लोग संघ से, भाजपा से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो वो नहीं हो पाता उनसे, तो उनकी भी एक मर्यादा है, एक सीमा तो है, इसी वजह से नहीं कर पाते। मैं स्वतंत्र हूँ इसलिए आलोचना कर लेता हूँ। अमित मिश्रा जी का संदीप जी आपको भी वंदन। क्या तथाकथित हिंदू चिंतक संगठन कभी नेहरू के मायावी आभा मंडल से बाहर निकल सके? ये बौद्धिक रूप से विकलांग तो नहीं? आपकी बात से मैं 400% सहमत हूँ। नेहरू की आलोचना ये लोग करते हैं, नेहरूवाद के चक्कर में, कुछ चक्कर में ये स्वयं फंसे हुए हैं। भारत की वर्तमान पॉलिटिकल सिस्टम नेहरूवाद की ही जनक है, नेहरूवाद के ही रास्ते, अलग नहीं। नेहरू की हम आलोचना करते हैं एज ए व्यक्ति, नेहरूवाद पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में घुस गया है। और नेहरूवाद पे आपको सीताराम गोयल से सुंदर आपको कोई पुस्तक नहीं मिलेगी। आपको कपोत पे पहले पढ़िए नेहरूइज्म क्या है, और फिर आपको आज लगेगा कि ये क्या हो रहा है, ये तो वही चीज हो रहा है। क्योंकि यहाँ नेहरू और गांधी सफलता के मानक बन गए। रोहित कह रहे हैं प्लीज वॉच प्रवीण मोहन, यू विल बिकम हिज फैन। सर थैंक यू रोहित जी। मैं देखूंगा, परंतु मुझे पुस्तक से ही फुर्सत नहीं मिलती, मैं वीडियो और नहीं देख पाता, आपसे झूठ क्या बोलूं। ये तो पाठक दर्शकों का प्रेम स्नेह था जो मुझे इस तरफ ले आया कि आप वीडियो पे भी बताइए, वरना मेरा ज्यादातर समय पढ़ने में जाता है और पुस्तक लिखने में जाता है, तो मैं वीडियोज नहीं देख पाता हूँ। लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं देख लूंगा। पावागढ़ महाकाली शक्तिपीठ के मंदिर के ऊपर दरगाह है, जिसे बचाने पीएल फाइल होती है, और हिंदू दरगाह में माथा टेकने जाता है, ये है संबंधित, ये बिल्कुल, ये बिल्कुल। कि इतना तक गहरे हैं ये लोग कि गांव में भी मैं बैठा हूँ, गांव में चुनाव चल रहे हैं, हर एक कोई खड़ा है तो लोग कहते हैं उसको वोट दे दो। हिंदू के मन को बहुत बहुत डीप रूटेड उसका सोशलाइजेशन, तुष्टीकरण की तरफ किया गया है। उसको जड़ को उखाड़ना बहुत समय लगेगा, इसलिए टफ बोलना पड़ेगा, मैं लाग लपेट नहीं कर सकता, टफ बोलना ही पड़ेगा। तो थैंक यू सब, ऑल व्यूअर्स, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब स्वस्थ रहें, घबराइएगा मत,
ये जो थर्ड वेव और ये वो बताया जा रहा है, मत घबराइएगा, इम्यून सिस्टम वीक होता है। हल्दी दूध लीजिए, सबसे अच्छी बात है। एक बार अश्वगंधा टैबलेट तो लीजिए, एकदम एकदम रूटीन कर दीजिए, लगातार लीजिए, बच्चों को दीजिए, खुद लीजिए, और आप स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।